आप सोचिए ना, कितना दुख हुआ होगा उस फौजी के जवान को, उस बीएसएफ के जवान को कितना दुख हुआ होगा जब उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता है दिलशाद, और उस दिलशाद को जमानत पर बाहर कर दिया जाता है। कितनी तकलीफ हुई होगी कि पूरा जीवन हमने देश की सेवा में लगा दिया और इस देश का सिस्टम हमें उस सेवा के बदले क्या दिया। उस पिता की रूहें कांप गई होंगी इस चीज को देखकर कि उसकी बेटी का बलात्कारी, उसकी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने वाला दिलशाद अभी भी खुला घूम रहा है और खुलेआम फेसबुक पर धमकी दे रहा है कि ससुर जी हम आएंगे, आपकी बिटिया को उठा ले जाएंगे। इतनी हिम्मत कहां से आती है इस बलात्कारी को, आप खुद सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं से तो स्रोत होगा। और क्या जो जज बलात्कारी को जमानत पर छोड़ दे रहे थे, अगर उन जज की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ होता तो क्या इसी तरीके से छोड़ देते? क्या जमानत पर बाहर निकाल देते, बोल देते जाओ बेटा ऐसा करो? ऐसा करते? बिल्कुल नहीं करते। डायरेक्ट फांसी की सजा सुना देते, क्योंकि उनकी बिटिया का सवाल था। लेकिन उस रिटायर्ड फौजी को, उस बीएसएफ के जवान को जिसने पूरी जिंदगी इस देश की सेवा में दे दिया, उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया, तो उन जजों ने इतना भेदभाव किया जिसकी वजह से वह रिटायर्ड फौजी जिसने पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी थी, उसे बुढ़ापे में हथियार उठाना पड़ा। ये जजों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इतनी ओछी हरकतें की है उन जजों ने। बाकी वीडियो को इतने पे रोकते हैं। और सिस्टम से ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर किसी बिटिया के बलात्कारी को सजा नहीं दे सकते तो क्या वह हथियार उठाने के लिए खुद सक्षम हो सकता है या नहीं? और अगर हथियार उठा लिया तो भगवत निषाद को जेल में क्यों डाला गया? उसने कौन सा पाप कर दिया? अपनी बेटी को न्याय दिलाना क्या बहुत बड़ा गुनाह है? अपनी बिटिया को न्याय दिलाया था, कोई किसी ऑफिसर को गोली तो नहीं मार दिया था। यह सवाल है उस सिस्टम से जिसने भगवत निषाद को अरेस्ट करके और जेल में डाल दिया और बोल रहे हैं कि जांच होगी, 4-4 साल तक ये लोग जांच करेंगे, 4-4 साल तक भगवत निषाद को जेल में रखा जाएगा और सिस्टम का अपराधी साबित हो जाएगा आगे चल के भगवत निषाद। ये लिख के ले लीजिए। ये देश का हीरो आने वाले समय में देश का गुंडा घोषित होगा इस प्रशासन के द्वारा, इस शासन के द्वारा। अपनी बिटिया को न्याय दिलाना उसके लिए भारी पड़ जाएगा, आप खुद देख लीजिएगा। यह है भारत का संविधान। बाकी वीडियो को इतने पे रोकते हैं। वंदे मातरम।